एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं लेके आई थी अपनी रूटीन तो नहीं कह सकते, वीक में वंस इन अ वीक ही होता है ज़्यादातर। ये कुकिंग मैं कर चुकी थी, दाल चावल बने थे और क्या कहते हैं उसको, काली दाल जो होती है माँ की दाल, वो बनाई थी मैंने, साथ में चावल बना दिए थे। अब जो मेन काम था आज मेरा वो था, सब्ज़ी आई थी, सब्ज़ी सारी साफ़ करके रखनी थी और फ्रिज में से भी जो वेजिटेबल बास्केट था उसको भी धोना था अच्छी तरह। तो ये एक दो काम थे जो आज मैं कर लूँगी, ताकि मुझे आगे फुल वीक इन चीज़ों के ऊपर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। और कुछ चीज़ें मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे ये होता है कि जब कुकिंग करनी हो तो ईज़ी रहे मेरे लिए, कि बस फ्रिज में से निकाला, धोया और बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन अपने मांज लिए थे, क्योंकि बर्तन जो दोपहर के थे वो पड़े हुए थे। तो बस फिर मैंने केटल में पानी भर लिया। एक्चुअली मैंने ड्रेनेज में आज पानी डालना था, गर्म पानी, ताकि एक तो उसमें से जो भी चिकनाहट होगी वो चले जाएगी, और साथ ही में उसमें से जो एक स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। तो मैंने इसमें डाला था विनेगर और प्लस पिंक सॉल्ट। तो थोड़ा सा डालकर इसको अच्छी तरह मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब वैसे भी केटल्स यूज़ होंगी इस मौसम में, मेरे तो यूज़ होती ही होती है, क्योंकि मैं इसमें पानी भर कर रखती हूँ और हमेशा गर्म करके रख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इन विंटर्स जब कोई आए घर पे तो हम उसको गर्म पानी ही सर्व कर सकें। तो यहाँ पर मैं उसका सारा अपना जो बेसन था, वॉश बेसन जिसमें बर्तन वगैरह मांजते हैं, वो सब धो लिया था। बर्तन तो मैंने क्लियर कर लिए थे सारे। तो जो एरिया था, सिंक एरिया, उसको पहले अच्छी तरह मैंने जो स्टील वाला एक स्क्रबर होता है उससे अच्छी तरह मैंने सारा मांज लिया था, और विम साबुन डाल के। फिर ये कपड़े को भी मैंने बाद में भिगो दिया था, बट पहले मैं इससे जो मुझे लग रहा था कि सारी स्लैब वगैरह साफ़ करनी वो मैं कर लूँ। तो ये काम भी मैं कर लेती हूँ, हफ्ते में एक आध बार तो पक्का ही होता है कि ड्रेनेज में मैं पानी गर्म डाल दूँ, ताकि जो भी चिकनाहट वगैरह होगी या कुछ ऐसा फंसा होगा या कुछ भी, तो वो सफाई रहेगी और कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि विनेगर डाला होता है इसमें। तो बस अच्छी तरह मैंने ड्रेनेज में डाल दिया, और जो वॉश बेसन है उसको भी साफ़ कर दिया अच्छी तरह, ताकि वो नए के जैसा ही रहे। और अगर आपके घर पे मेड्स भी लगी है तो आप उनको कह सकते हो कि प्लीज़ अच्छी तरह उसको सफाई कर दो अंदर से, ताकि उसको अगर नया रखना है तो। नहीं तो ऐसे फिर वो जो हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं वो जमते ही जाएंगे, और फिर अगर उनको एकदम से निकालने बैठो तो वो निकलते नहीं हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी, अपनी केटल भी मैंने धो ली थी अच्छी तरह, विनेगर डालने से वो अच्छी तरह वॉश भी हो गई, तो मैंने उसको सारा विम वगैरह लगा कर धो दिया, और ये इसका जो पैनल था इसको भी साफ़ कर दिया। अब बारी थी मेरी वेजिटेबल्स की। तो पहले मैंने टमाटर्स वगैरह टमाटोज़ धो लिए। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आता मैं टमाटर बोलूँ कि टोमेटोज़ बोलूँ, चलो जो भी आ रहा है मुँह में बोल रही हूँ। तो बस फिर मैं मिर्ची वगैरह ले आई, और इसी में अदरक भी डाला हुआ था उन्होंने, तो फिर बस वो भी धो लिया। फिर मिर्ची की जो डंठल होते हैं, क्या कहते हो आप इसे, उसकी जो टॉपिंग्स होती हैं वो मैंने उतार दी। तो ये मैं उतार के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि ज़्यादा लंबे तक समय तक इसको रखना हो तो फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, अगर इनके ऊपर का वो टॉप एरिया निकाला हो तो। तो बस फिर देखा मैंने क्या क्या सब्ज़ी आई थी। तो ये थी सब्ज़ी मेरी जो आई थी आज, और भूल गई मैं क्या क्या था। अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो उसमें भी इतना ख़ास मैंने दिखाया नहीं, तो फिर मुझे अभी याद नहीं क्या क्या था। हाँ, गोभी वगैरह आई थी, और ये जो मैंने मिर्ची वगैरह धो ली थी, ये मेरे पास एक वेंटेड बॉक्स है, तो इसमें अक्सर मैं डाल के रख देती हूँ। या तो आज तो मिर्ची ज़्यादा थी तो मैंने मिर्ची डाल ली, कभी कभी धनिया इसमें धोकर मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ। और ये बॉक्स बहुत अच्छा है मेरा, टप्परवेयर का है ये। तो बस इसके बाद ये चीज़ मेरी हो गई थी। अब आ गई थी मैं, एक्चुअली मैंने आज गैस सुबह साफ़ नहीं किया था, तो डिनर का सारी प्रेप करने के बाद मैंने इसको सफाई की, और मुझसे दाल वगैरह भी उस पर उबल गई थी, तो सारी गैस पे ही आई थी। आज चाय भी उबल गई थी, वो भी सारी गैस पे ही थी। तो ये ब्रश लिया था मैंने, अच्छा निकला, और क्लीनिंग भी अच्छी होती है। तो कभी कभी ऐसे टूल्स लेने चाहिए जो हमें चीज़ों को आसान बना सके। तो फिर मुझे यही होता है कि मेरी चीज़ें फटाफट मुझसे काम हो जाए, क्योंकि मैं अकेली ही करने वाली होती हूँ। तो मुझे ये होता है कि हर चीज़ को मैं परफेक्टली साफ़ करके रखूँ।
और जी बस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो मेरे थे और गैस का जो सफाई करनी थी वो कर रही थी। बस इतनी देर में वंशिका को पता लग गया कि कैमरा ऊपर की तरफ है, यानी कि मम्मा कुछ खास शूट नहीं कर रहे होंगे। तो ये अपनी अटकलियाँ लेके आ गई और डांस कर रही थी। कहती मम्मा आप डालना मत। मैंने कहा नहीं मैं तो डालूँगी, पक्का ही डालूँगी। अभी सुबह देखेगी और चीखे छोड़ेंगी। तो एक्चुअली कल छुट्टी है इनको, हमारे गुरपुरब है। तो बस ये भी थोड़ी सी फ्री थी। यहाँ पर अब मैंने ये सब कुछ वॉश वगैरह कर लिया था अच्छी तरह। फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया अपना, और इसके पापा भी आ गए थे। तो फिर हम लोग चले गए वॉक पे, मम्मा बेटी। और बस यहाँ पर भी इसकी अपनी शैतानियाँ थी। मैंने इसको बोला आप कैमरा पकड़ो, और इसने कैमरा पकड़ा, बस अपनी ही तरफ फोकस रखा सारा। मैंने इसको बोला था लाइट्स वगैरह दिखा दे, कि अच्छी लग रही थी, क्योंकि दिवाली जैसी फीलिंग आ रही थी। गुरपुरब की वजह से किसी ने भी अभी तक लाइट्स उतारी नहीं थी। तो बस यहाँ पर हम लोग सैर कर रहे थे, और यहाँ पर मैडम अपना ही पता नहीं क्या बोली जा रही थी, वो मैंने डाला नहीं। और यहाँ कह रही थी मम्मा हार्ट बनाओ, तो मुझे समझ नहीं आई। तो जब एडिट कर रही थी फिर समझ आई मुझे। और बस फिर हम लोग आ गए थे घर, और मैं चली गई थी क्या कहते हैं, चाय वगैरह रखने, क्योंकि ये चाय पीते होते हैं रात को। तो बस जब वापस आई तो मैडम अपनी नॉवल कंप्लीट कर रही है, आस्ता आस्ता 2-3 पेज रोज़ के ही रीड करती है। और ये देखिए, ये आज का इसका काम है, सब कुछ फैला रहता है इसका। और गुच्ची आप सबको बाय कह रहा है। बाय। अच्छा 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 अच्छा